राधे राधे गुरुजी जी। मेरा सर प्रश्न है यही न कि हम गढ़वा घाट के शिष्य हैं सर। ठीक है। और वहाँ से हम मतलब गुरु मंत्र लिए हैं। सही है। उसी के अनुसार 15 वर्ष 12-14-15 वर्ष लगभग हो गया चल रहे हैं। तो हम थोड़ा उससे में संदेह लगता है वो मंत्र लेकर चलें अथवा न चलें, आगे थोड़ा हम यही जानना चाहते हैं। मंत्र जाप करते रहिए, सही तो है। ठीक है सर। दूसरा सर प्रश्न है कि हमारे गांव में शिव चर्चा होती है। सही है। और जो चर्चा में महिलाएं रहती है वो तुलसी का माला पहन सकती हैं अथवा नहीं पहन सकती है? पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं। तीसरा प्रश्न है सर कि हम हनुमान जी सूर्य भगवान का मतलब शिष्य कब हुए, जबकि बचपन में हम सुने थे कि हनुमान जी सूर्य भगवान को निगल गए थे। इस बात को हम थोड़ा जानना चाहते हैं। निगल गए थे वो तो बचपन की बात है। जी जी। पर जब हनुमान जी पढ़ने लिखने योग्य बने, जी जी जी, तब हनुमान जी की शिक्षा सूर्य भगवान से ही हुई है। सूर्य भगवान ही उनके गुरु हैं, पढ़ाने वाले, शिक्षा गुरु। ठीक है सर। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा नाम अनुराग त्यागी है। मैं ग्राम गहेली जिला भिंड से आया हूँ। मेरा कोई प्रश्न नहीं है। मैं आपसे यह आशीर्वाद चाहता हूँ कि हमारे गांव के जितने भी हम उम्र नौजवान हैं वो सब लोग नशा छोड़कर, बीड़ी पुड़िया छोड़कर या जो भी नशा करते हो उनको छोड़ दें। ये मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। सही है। कथा सुनवाओ सबको, सब नशा मुक्त हो जाए। राधे राधे। सब लोग बैठ जाइए। पहले तो देखो जो बैठे हैं उनकी, चलो किसका सवाल है? आ जाओ सब पहले बैठ जाइए। सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े ना रहिएगा। जिनका सवाल है वो केवल हाथ उठाएंगे और बैठे रहेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्री कृष्णा। मैं बिहार से हूँ गुरुजी, सिवान जिला से, और मैं गुजरात में रहता हूँ। और ये मेरी पत्नी आपके बहुत बड़ी भक्त है। ये मेरे कितने दिनों से महाराज जी से दर्शन कराने के लिए व्याकुल थी, तो आज इसका इच्छा भी पूरी हुई। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। और ये मेरा छोटा बच्चा भी आपका बहुत बड़ा फैन है। ये भी आपको कुछ सवाल करेगा आपसे। बात कराओ। बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी। चलो। राधे राधे गुरुजी। आपसे राधे राधे। राधे राधे। सवाल कुछ नहीं है। फिर जब सवाल हो तो ही हाथ उठाएं। यूं राधे राधे तो हम सब बोल ही रहे हैं, बोलते रहिएगा राधे राधे। अच्छा है गुरुजी। राधे राधे जी। गुरुजी हम कहना चाहते हैं, आप तो गुरुजी कहते हैं कि दुनिया में हमारा कोई नहीं, पर माता पिता फिर कौन है? माता पिता अपने हैं। मतलब गुरुजी आप कहते हैं कि भगवान के बिना तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं, तो माता पिता फिर कौन है? भाई माता पिता के रूप में भगवान ही है। माँ बाप कौन है? भगवान है। फिर तो माँ बाप के रूप में भगवान ही तो हैं। गुरुजी एक और प्रश्न है। हम बता रहे हैं कि हम भक्ति ना करें, पूजा अर्चना ना करें, और माता पिता की सेवा करें, दान वान करें, मतलब नाम वाम जपे, तो क्या सही रहेगा ये? माँ बाप की सेवा करेंगे तो भी अच्छा है, भगवान का नाम जपेंगे तो भी अच्छा है, सेवा करते हुए नाम जपेंगे तो बहुत अच्छा है। और गुरुजी हम भक्ति मतलब पूजा ना करें तो? पूजा किसकी करनी है आपको? ईश्वर की। पूजा नहीं करनी? नहीं। फिर क्या करना है? मतलब माता पिता की सेवा कर लें तो करते हो सेवा? जी गुरुजी। कहाँ है माँ बाप? वो यूपी के सीतापुर में, लेहरपुर। यहाँ लाए नहीं? यहाँ नहीं, हम अकेले ही आए हैं। तो माँ बाप को नहीं लाए तो वहाँ कौन सेवा कर रहा होगा? तो गुरुजी हम यहाँ आपसे मिलने के लिए, कथा करने सुनने के लिए यहाँ आए। तो माँ बाप को भी ले आते ना, तीर्थ यात्रा करा देते माँ बाप को भी। जी गुरुजी। आए थे तो उनको भी ले आते, यही तो सेवा है। जी गुरुजी। अब माँ बाप को छोड़ छोड़ के आप ऐसे घूमोगे और बोलोगे हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे और माँ बाप की सेवा करेंगे, और माँ बाप की सेवा भी नहीं कर रहे हो, घूम रहे हो, तो आप ना फिर घर के रह जाओगे ना घाट के। इसलिए माँ बाप की सेवा भी करो, भगवान का चिंतन भी। गुरुजी हम बता रहे कि नवरात्र में क्या मतलब जो नवरात्र पूरे जो रहते हैं, तो क्या जटा रखना जरूरी है क्या? जटा? जी गुरुजी। जटा नारियल?
नारियल कहाँ रखना है? मतलब मंदिर में। नहीं जरूरी नहीं है रखना है, रखो, नहीं रखना है मत रखो। जी गुरुजी। कोई कह रहा था जरूरी है? नहीं गुरुजी। फिर आपकी श्रद्धा भगवान प्रेम के भूखे हैं, नारियल वारियल के नहीं। जी गुरुजी। और किसका सवाल बोलो। गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं? कह दो। कह दें? अभी कह ही तो रहे थे इतनी देर से। गुरुजी और कुछ कहना चाहते, कह जाते हैं? कहो। भरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं, आई लव यू सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक है राधा रानी और दूसरे हैं बाके बिहारी, सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार। राधे राधे गुरुजी। तो आपके माता पिता रिश्तेदार नहीं है? है गुरुजी। अभी तो आप कह रहे हैं बिहारी जी और राधा रानी हमारे हैं। तो गुरुजी और सबसे पहले आपका सवाल यही था। तो गुरुजी माता के पिता के हिसाब से हमने समझ के कहा है। हाँ तो पिताजी भगवान और माताजी भी भगवान, ठीक है। इसी भाव से माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। चलो गुरुजी हमारे माता पिता को सराहत देवन, मतलब गुरुजी हमारे पिता जो है तो मतलब नशा करते हैं, तो पिताजी को ले आना, उनसे बात करेंगे, छुड़ाएंगे उनका नशा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी राधे राधे बेटा। गुरुजी मैं ब्रजवासी हूँ, बरसाना से आया हूँ। बताओ। गुरुजी एक बात है, बट हंसोगे आप। तो बता दो, हंस लेंगे, हंसने में थोड़ी पाप थोड़ी लगता है। गुरुजी मैं YouTube पर और Instagram पर वीडियोज बनाता हूँ, तो मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे पे शक करती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कितने साल के हो तुम? 22। पढ़ाई हो गई कि चल रही है? गुरुजी BSc एग्रीकल्चर की है मैंने। तो क्यों शक करती है? गुरुजी उसको लगता है मैं और लड़कियों से बात करता हूँ। तो तुम करते हो? नहीं करता। तो गर्लफ्रेंड के चक्कर में क्यों पड़ गए बेटा? आप पढ़ाई लिखाई गुरुजी करके। हाँ वो ऐसे मतलब अभी तो दोस्ती हैं, पर वो ज्यादा शक करती है, फिर बोलती है मैं वैसे बोल रही हूँ। आप ये जो सब कर रहे हो गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हो, सही है कि गलत है? गुरुजी अभी वैसे कुछ नहीं है, अभी हम नॉर्मल दोस्त हैं। तो और क्या चाहते हो? गुरुजी वो बोलती है कि शादी करूंगी। हाँ तो कर लो शादी। अभी उम्र नहीं हुई हैं? अभी उम्र नहीं हुई है। किसकी? मेरी। गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र हो गई, शादी करने की उम्र नहीं हुई। वाह गुरुजी अभी सक्सेस होना है। तो गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? गुरुजी उसको प्यार हो गया था मेरे से। और आपको नहीं हुआ? बाद में हुआ था। तो शादी कर लो। गुरुजी अभी पापा बोलते हैं पहले सक्सेस हो जाओ। तो आप हो तो गए सक्सेस, 22 साल में गर्लफ्रेंड बना ली, इससे ज्यादा और आप जैसे लड़कों को सक्सेसफुल और क्या चाहिए? गुरुजी पैसा नहीं है अभी। सक्सेस तो यही है। अभी पैसा नहीं है। तो क्या वो गर्लफ्रेंड पैसा मांग रही थी क्या? नहीं वो कुछ नहीं मांगती, बोलती है बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो आपके बच्चे भी हो गए क्या? नहीं पैसा नहीं कमाया तो। अभी बच्चे हुए नहीं? अभी तो शादी नहीं हुई। हाँ नहीं, और आपको उनके बच्चों की भूख की चिंता हो गई? उसको ज्यादा टेंशन रहती है। किसको? जो मेरा अभी दोस्त है, पर वो दोस्त के नाते फिर बोलती है गर्लफ्रेंड भी हूँ। तो शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, वो कमाओ, भूखे ना मरे बच्चे। गुरुजी मैं YouTube पर वीडियो बनाता हूँ, तो वो बोलती है YouTube से कुछ नहीं आता, और वैसे अभी मेरा मोनेटाइज ही हुआ है चैनल जस्ट। तो आपका कुछ आने लगा पैसा? अब अभी मेरे दोस्त जो हैं वो बोल रहे थे अभी स्टार्ट हो जाएगी, मोनेटाइज हो गया है। हाँ तो फिर दिखाना उसको कि देखो कमाने लग गए हम, बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। मेरे इंस्टा पर 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, तो इसलिए वो ज्यादा शक करती है। कि 1.5 लाख गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? हाँ वो बोले उसको लगता है कि मैं बिजी रहता हूँ तो और किसी से बात करता हूँ। तो आप अपनी प्रेमिका को विश्वास दिलाओ कि तेरे सिवा कोई नहीं है। ओके गुरुजी। गुरुजी पालागन जी। मैं ब्रह्मदेव तिवारी मेरा नाम है जी। हाँ मेरा प्रश्न है
कि हर प्रेरित ते अवसर चले मरुत 49 और 28 कर गर्जा कप बढ़लाग आकाश। तो 49 प्रकार के जो मरुत गणों की गणना गोस्वामी जी ने वर्णित की है रामचरितमानस में जी, उनका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, उनके नाम, ये थोड़ा मार्गदर्शन करिए आप हमारा। रामचरितमानस की एक टीका है, जी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, वो हमारे पास है जी। तो हम आपको बता देंगे। 49 प्रकार की वायु का वर्णन है वहाँ पर जी। ठीक है, तो वो कौन कौन सी वायु है 49 प्रकार की उसमें लिखा है। कथा के बाद मिल लेना, हम आपको दिखा देंगे। जी जी, धन्यवाद। लो गुरुजी, चित्रकूट की तमाम लोगों की ओर से मैं आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ जी। गुरुजी, क्या बेईमान लोगों से, बेईमान मतलब जो रिश्वतखोर लोग हैं, उनसे पैसे ऐंठना जबरन, जैसे वीडियो बना करके उनका, जब वो रिश्वत लेते हैं तो उनका वीडियो बना करके उनसे पैसे लेना, किससे? बेईमान लोगों जैसे जो लोग रिश्वतखोर हैं। अच्छा, तो क्या ये पाप है या फिर कोई ये धर्म है? देखो, भ्रष्टाचार करना तो पाप ही है, गलत ही है। यस। सही कैसे हो सकता? किसी का पैसा ठग लो, चुरा लो, लूट लो, ये सब गलत है। नहीं सर, जैसे जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनसे ऐंठना, जैसे कोई भ्रष्टाचार कर रहा, हम उसका वीडियो बना लिए और बोलेंगे कि तुम हमको 10,000 रुपए दे वरना हम आपका वीडियो वायरल कर देंगे। अच्छा, ब्लैकमेल कर रहे हैं उसको। यस यस। तो आप ऐसा करते हो? यस सर। अभी सर खाटू श्याम गया था तो पहला मेरे ऊपर, मैं पहला बार ऐसा किया तो मुझे ऐसा लगा रुचि आ गई, मजा आ गया। मुझे लगा ऐसे इसको धंधा बना लिया जाए, अपने दोस्तों में आपस में लड़वा करके आपस में FRI करवाना, FRI करवा के जानबूझ करके पुलिस वालों को रिश्वत देना, फिर उनका वीडियो बना करके उन्हीं से पैसे ऐंठना। ये आपका काम है? नहीं सर, अभी है नहीं, ये मेरे मन में आ रहा है तो मैं सोचा कि गुरुजी से किसी की पढ़ाई करना चाह रहे हैं? नहीं सर, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है मेडिकल फैकल्टी की। नहीं तो आप ही आपस में लड़ाना क्यों सीख रहे हो? नहीं सर, मैं ये लड़ाना नहीं सीख रहा हूँ सर। मेरा मकसद ये है कि पैसे, रिश्वतखोरों से पैसे लेना। देखो, वो रिश्वतखोर हैं। यस। और आप रिश्वतखोरी आप भी करेंगे तो उनमें और आप में अंतर क्या रह जाएगा? तो फिर कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे आने वाले समय में भारत भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके। आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनकी वीडियो बना करके आप सबको बताइए कि ये व्यक्ति भ्रष्टाचार है और उसको दंड दिया जाए, कानूनी विधान से दंड देना चाहिए। आप ये नहीं कि अब आप उसकी वीडियो बना के आप ब्लैकमेल करने लग जाओ। आप कानूनी तौर पे उसे दंडित करो, जो गलत है उसे दंड जरूर मिलना चाहिए, तो उसे दंड दिलवाओ और आप समाज के साथ खड़े होकर दंड दिलाओ, ना कि आप भी बेईमान हो जाओ। सर जी, जो मुझे पैसे मिले हैं भाई हाल ही में, उन पैसों का क्या करना? मतलब कि जैसे अपने ऊपर सामान। तो कितना कमाया आपने? सर 500 रुपए मुझे मिले हैं। 500? यस। वो मतलब मेरी बस इतनी इच्छा ही, इतना मांगा ही मैं। अब 500 आपके पास है, आप जानो आपको क्या करना है, लेकिन ये तरीका गलत है। देखो, सामने वाला बेईमान है माना कि, लेकिन हम भी यदि उससे पैसा ऐंठने लग गए तो उसमें और हमें अंतर क्या रहा? और पैसे ऐंठ के, जैसे हम पैसे ऐंठ लिए, पैसे ऐंठने के बाद फिर उसका वीडियो वायरल कर दें, दोनों सर, पैसे भी हमारे पास आ जाए, वीडियो भी वायरल हो जाए। ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसी कोई गलत है उसकी वीडियो बना के आप उसका बहिष्कार कर सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति गलत है, चोरी की है, उससे बोलो कि दोबारा ये गलती मत करना। कानूनी तौर पे उसकी कार्रवाई करना चाहिए, कानूनी तौर से कार्रवाई होनी चाहिए उसमें। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं पिछले 4 साल से बहुत परेशान हूँ। किससे? गुरुजी, मेरे माता पिताजी ने मैं पढ़ाया लिखाया, अच्छी जॉब भी लगी थी मेरी, ब्लड टेस्ट करता था मैं, और 40 से 45 हज़ार रुपये सैलरी थी मेरी। लेकिन कुछ दोस्तों के पास ऐसा मुझे लगा गुरुजी, ऑनलाइन बेटिंग जो होती है, पैसे लगाना, मैं उसमें पड़ गया और आज मैं 30 से 35 लाख रुपए दे के बैठा हूँ घर से, और कर्जा हो चुका है मेरे ऊपर गुरुजी। ऐसा क्या किया कि 35 लाख कर्जा हो गया? कर्जा ऐसा हुआ गुरुजी, पहले मैंने शुरुआत में किसी 5-10 हज़ार रुपये लगाए थे। किस में? ऑनलाइन बेटिंग में। जुआ? जी, जिसमें क्रिकेट ट्रेडिंग होती है उसमें। तो जुआ में आप 35 लाख हार चुके? जी।
तो 35 लाख हारने के बाद अब आपको अक्ल आई कि ये गलत है? अकल तो गुरुजी अभी भी नहीं आई है। मैं बहुत परेशान चला हूँ, घर से बिना बताए आया हुआ हूँ मैं। 3 दिन यहाँ पे भी हो गए मुझे। और तो ये क्यों खेल रहे थे? आपको क्या लगा कि आप पैसे कमा के बड़े आदमी बन जाओगे? जी गुरुजी, पहले मैंने अब ये मुझे बताओ कि जो जुआ खिलाने वाली कंपनियां हैं जी, वो यदि पैसा सबको बांटने लग जाएंगी तो वो स्वयं बर्बाद ना हो जाएंगी? जी। वो तो आपको फंसा के केवल आपका पैसा ऐंठना चाहती हैं जुआ की कंपनियां जी। और आप जैसे पढ़े लिखे लोग उसमें पैसा लगा के बर्बाद हो जाते हो। गुरुजी पहले समझदारी तो नहीं है ना? जी बिल्कुल गुरुजी। बड़े बड़े अब देखो ये लड़का बर्बाद हो गया 35 लाख के कर्जे में। गलती किसकी है? बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार जुए के ऐपों का प्रचार करते हैं तो वही देख के ये लड़के सब खेल लेते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। गुरुजी पहले 1-2 लाख रुपए लगा के मैं 8-9 लाख रुपए उससे बना लिए थे, लेकिन आगे कोई इच्छा हुई। और गुरुजी मेरे यार दोस्त थे, वो भी मुझे 1-2 लाख रुपए के लिए कभी मना नहीं करते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति है मैं किसी पे 100 रुपये भी नहीं ले सकता गुरुजी। फिर अब इसके लिए कहते हैं सुख के सब साथी दुख में ना कोई। आपके पास पैसा था जी तो लाखों मिल जाते थे, अब नहीं है तो कोई 100 रुपए देने को तैयार नहीं। यही तो समय है साहब, कहाँ से कहाँ समय पहुँचा देता है और कहाँ से कहाँ समय पहुँचा देता है। गुरुजी मेरे मन में किसी के लिए कोई पाप भी नहीं है। मैं ऐसा भी कोई गरीब भी मिल जाता उसकी भी मदद करता हूँ, मेरे पास पैसे होते मैं पर आपने जो जुआ खेला वो सही किया गलत किया? नहीं गुरुजी बिल्कुल गलत किया। तो आगे वाले और लड़कों को आप क्या सलाह देंगे कि वो खेलें कि ना खेलें? नहीं गुरुजी बिल्कुल ना खेलें। इसके तो बारे सबसे में अपील करो कि ऑनलाइन जुआ किसी भी तरह से गेमिंग ना खेलें। अपील जो करो। भी मेरे भाई युवक भाई हैं उनसे सबसे मैं अपील करता हूँ कोई भी जुआ ना खेले भाई, इसमें सब जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी। जैसे मेरी हो गई, जैसे मेरी हो गई है। शादी हो गई आपकी? नहीं गुरुजी, शादी गुरुजी रिश्ते आए थे, मैंने इसीलिए नहीं करी क्योंकि मैं उसको भी कहाँ रखता फिर गुरुजी। अभी तो मैं खुद ही। चलो अब जो गया सो गया, जो हुआ हुआ, अब ना खेलना। अब पैसा मेहनत करके कमाओ और पैसे सही जगह खर्च करो। गुरुजी 35 लाख का ये मान लो भी कर्जा ही है, अब मेहनत करके तो बटेगा नहीं गुरुजी। अब कैसे क्या करा जाए? तो क्या करोगे, कैसे पटाओगे? गुरुजी इसके चक्कर में 2-3 बार आत्महत्या करने की सोची, घर वालों ने बचा लिया था मैं। नहीं तो मर के क्या पाओगे? भूत और बन जाओगे, प्रेत योनि में जाके बड़ा कष्ट पाओगे। बेटा आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। देखिए जुआ कितनी गंदी चीज है। बॉलीवुड के लोग जुआ का प्रचार करते हैं, ऐसे लड़के बर्बाद हो जाते हैं। अब ये लड़का आत्महत्या करना चाहता है, यदि ये मर गया तो बताओ किसकी जिम्मेदारी है? जुआ का ऐप का प्रचार करने वाले उन बॉलीवुड के लोगों की जिम्मेदारी है कि नहीं? जो जुआ आप खेलते हो उसका प्रचार कौन करता है? सर ये सेलिब्रिटी करते हैं सारे जितने भी एक्टर हैं। कौन कौन नाम बोलो? सर नाम तो नहीं पता इस पर, लेकिन जितने भी बड़े स्टार हैं सभी करते हैं। और उन्हीं के चक्कर में आप खेलने लग गए जी। तो अब आप मर जाओगे, आत्महत्या करोगे तो आपकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? वो ही होंगे गुरुजी। कौन? सेलिब्रिटी जो भी इसका प्रचार करते हैं। तो आप लोगों को ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ा। बॉलीवुड तो चाहते ही है आप जैसे युवाओं को बर्बाद करना जी। और देखो आप बर्बाद हो गए, अब आप मरने की स्थिति में आके खड़े हो गए। गुरुजी जो मेरे पापा है उन्होंने मेरे हमेशा साथ दिया है, कभी भी उन्होंने मेरा ये नहीं सोचा। लेकिन मैं बेटा बाप तो बाप है, बाप क्यों ना साथ देगा बच्चों वो भगवान से भी बढ़कर है मेरे लिए। आज भी मेरे ये तो साथ आपकी खड़े गलती है ना कि आपने अपने पिता को धोखा दिया। जी गुरुजी। तो आप सुधारो इस गलती को और आत्महत्या ना करना। मन लगा के काम करो, पैसा चुकाओ, मेहनत करो। कितना क्या काम धाम है पिता का? काम कुछ नहीं है गुरुजी, गाड़ी चलाते। पिताजी ड्राइवर हैं जी। तो 35 लाख आपके पास आ कहाँ से गए भाई? गुरुजी घर पे लोन चल रहा है, पहले किसी से ले लिए थे और 19 लाख रुपए का लोन चल रहा है घर पे। घर का लोन? जी। तो आपने लोन लिया बैंक से? कर्जा हो गया था पहले और पापा ने उसके बाद लोन लेके वो चुकाया था। रिपोर्ट कर दी थी उन्होंने और मेरे नाम तो मैं जेल जाने वाला, तो पापा जी ने घर पे लोन लेके वो पटाया था। मतलब आपको जेल जाने से आपके पिता ने बचाया? जी गुरुजी। तो अब फिर खेलोगे कि नहीं? गुरुजी अब नहीं खेलूंगा बिल्कुल भी। लेकिन अब आत्महत्या का विचार मत लाओ, मेहनत करो, ठीक है? गुरुजी मेहनत कहाँ से करें? मेहनत करो बेटा, बिजनेस करो, व्यापार करो, सब्जी बेचो, कुछ भी करो, कुछ भी करो। सब्जी का ठेला लगाओ, मेहनत करके पैसा कमाओ, चुका दोगे, ठीक है? पर आत्महत्या का ना सोचना। चलो गुरुजी, राधे राधे, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं फर्रुखाबाद से हूँ, पवन दीक्षित नाम है गुरुजी मेरा। गुरुजी मेरा सब कुछ सही चल रहा था। करीब 5 साल पहले गुरुजी
मुझे किसी ने कुछ खिला दिया गुरुजी और भूत व्याधा का चक्कर हो गया। फिर मैंने बहुत से तांत्रिकों को दिखाया गुरुजी, बहुत से पैसे दे दिए, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 2,000, ऐसे करके बहुत से। जब मैं हट गया तो किसी ने बताया गुरुजी बागेश्वर धाम चले जाओ। ठीक है। तो मैं वहाँ गया, वहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं उनकी सभा में बैठा तो नंबर नहीं आ पाया, तो काफ़ी दिन तक रुका वहाँ पे। पैसे जब खर्च हो गए तो मैं चला आया। फिर मैं दोबारा गया, तब भी नंबर नहीं आ पाया गुरुजी। फिर किसी ने बताया मेहंदीपुर बालाजी जाओ, वहाँ मैं गया गुरुजी, वहाँ पे मैंने अर्जी लगाई, वहाँ भी रुका 8 दिन। फिर मैं गुरुजी चला आया, आराम मिल जाता है गुरुजी। फिर दोबारा अभी वहाँ से ही आया हूँ। समस्या क्या है? समस्या गुरुजी आत्मा लगी है पीछे। किसकी आत्मा लग गई? अब मुझे नहीं सर गुरुजी, अभी तो आपकी अपनी पर्सनल जो आत्मा है वो कहाँ इस समय? वो तो अंदर ही है गुरुजी। अच्छा, वो अंदर है गुरुजी। सच तो ये में दूसरे की आत्मा आप लेके चल रहे हो? गुरुजी खिला दिया 5 साल से, बिल्कुल आत्मा खिला दी। अब गुरुजी पता नहीं क्या चाय में मिला के खवाई। अब ये तो नहीं, वो लोग बता रहे हैं जिनके पास मैं जाता हूँ, वो कहते हैं तुम्हें खिला दिया गया है और तुम्हारे करवाया गया है। ये सब गलत फहमी में आप जी रहे हो, अपना समय और अपना पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हो। कोई आत्मा कभी किसी के पीछे लग ही नहीं सकती। आप भगवान की शरण में रहो, मन लगा के काम करो। भगवान की शरण में जाते ही भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा का रोज पाठ करो गुरुजी, सुंदर कांड का रोज पाठ करो, कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री। अरे सुनो, पहले भगवान का कीर्तन करते हो कि नहीं? पूजा करता हूँ, कीर्तन श्री राम जय राम करता हूँ, जय श्री बालाजी करता हूँ। कितनी बार माला जपते हो भगवान के नाम का? माला तो नहीं, जितना हो जाता है उतना कर लेता हूँ। माला नहीं जपते, बस भटकते रहते हो आत्मा लिए। गुरुजी, हाँ, मैंने अभी यहाँ से पहले बालाजी से आया हूँ। इससे पहले मैंने 41 दिन तक लगातार दोनों टाइम एक रुद्राक्ष की माला, 108 मोतियों की, हनुमान चालीसा का पाठ घर पे किया, सुबह भी शाम को भी। ना प्याज खाया, ना लहसुन खाया, और ये गलत चीजें तो मेरे घर में बनती नहीं, ना मैं खाता हूँ। सब और सही फिर हो जाएगा। फिर भगवान भी के आश्रित रहो, भगवान सब ठीक करेंगे। भगवान का नाम जपो, कथाएं सुना करो। ये कोई प्रेत वेरेत भूत के चक्कर में ना पड़ो। आजकल भूत ऊत भी बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं, अब भटकती आत्माएं कम बची हैं। गुरुजी मुझ पे तो लगता है। किसकी आत्मा घुस गई? पता नहीं गुरुजी, आंखें बंद करता हूँ तो काले काले बूंदी दिखते हैं चारों तरफ। अरे आंखें बंद करने में तो सबको ही काला काला दिखता है। नहीं, बूंदे तुम्हें बस बूंदी दिखती हैं गुरुजी। कौन सी बूंदी? छोटी छोटी काली काली, वो सामने ही रहती हैं। तो बूंदी खाए होगे तुम, मीठी वाली बूंदी? हाँ गुरुजी सच में है। क्या सच में? आत्माएं सर लगी हैं गुरुजी। किसकी आत्मा है? अब ये क्या मैं जानूं गुरुजी। तो कभी आत्मा से बात नहीं हुई? मैं तो कहता हूँ भैया क्या परेशानी है बताओ। मैं तो आत्मा आपके अंदर घुस के करती क्या है? करती क्या गुरुजी, कुछ नहीं, दबा लेती। रात में कभी कभी सो के उठता हूँ तो देखता हूँ सीने बैठा है कोई, बहुत तेज दबा, पूरी ताकत लगा के हटाना पड़ता है, और कोई चीज तो है नहीं जो पकड़ लूं उसे। तो छाती में बैठ जाता है? हाँ गुरुजी। तो कोई बैठ जाती है कि बैठ जाता है, क्या है? ये तो गुरुजी नहीं पता। तो तुमने ध्यान से देखा नहीं कि कौन है वो? दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ, बस दबा लेता है, बहुत भयंकर है, कुछ भी है। आप रोज भगवान का नाम लेके सोया करो, भगवान का नाम लेके जा। नारायण कवच का पाठ करो। नारायण कवच की पुस्तक मिलती है 2-3 रुपए की, वो ले जाना और सदा उसका पाठ करना और उसे अपने तकिया के पास रखना, फिर कभी ये समस्या होगी ही नहीं। नारायण कवच का पाठ करना। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारे जो दोस्त है साहिल और राजू बहुत शराब पीते हैं और बहुत हमारे बचपन के दोस्त हैं। हमने उसे अच्छे से समझाया और हर चीज़ में डाला, अच्छी अच्छी चीज़ में डाला, पर वो छोड़ते नहीं है, शराब नहीं छोड़ते जी। शराब पी के कभी कहीं लड़ते हैं, कभी कहीं लड़ते हैं। उनका क्या, उन्हें प्यार से समझा लिया, हर चीज़ से समझा लिया, वो समझते नहीं है जी। तो ऐसे लोगों का त्याग करो, छोड़ दो। छोड़े नहीं जाते गुरुजी, वही तो समस्या। आप भी पीते हो शराब? गुरुजी राधे राधे। इनसे बात कराओ पहले। नहीं, बिल्कुल नहीं जी। आप कभी शराब नहीं पीते? नहीं, कभी कभार उन्होंने पिला दी थी, अब नहीं पीते जी, 2-3 साल हो गए, बिल्कुल त्याग दी। तो ये जो आपको कभी कभी शराब पिला देते हैं ये नहीं, पहले पिलाते थे, अब छोड़ दीजिए गुरुजी, बिल्कुल। तो अब ऐसे लोगों से दूर रहो ना, ये दोस्त नहीं है आपके, दुश्मन है।
जो आपको छोड़े नहीं शराब जाते पिला वो। रहे हैं वो बर्बाद हैं, तुम्हें भी बर्बाद करके छोड़े नहीं मारेंगे। जाते गुरुजी वो। क्यों? बचपन के दोस्त है, नहीं छोड़े जाते। तो उनको लाओ हमारे पास, समझाएंगे। चलो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, हमने उन्हें बहुत समझाया लेकिन उल्टा हमसे ही बोलते हैं कि तुम्हें क्या मतलब है, तुम अपनी चिता में जाओगे, हम अपनी चिता में जाएंगे। ये बात राजू बोलता है गुरुजी, तो जो मेरा राजू- दोस्त है, बचपन का बिल्कुल परम मित्र है। राजू। जी गुरुजी। ओए राजू, प्यार ना करियो। वो दिल का टूटा हुआ लगता है। नहीं नहीं गुरुजी, वैसे तो ठीक है वो, पर क्या करें गुरुजी, शराब नहीं छोड़ रहा वो, बहुत समझा लिया। ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे एक बार। ठीक है गुरुजी, अगली बार जरूर। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ। हमारा 23 साल का बेटा, उसे सुधार नहीं आता गुरुजी, बहुत तबीयत खराब रहती है। क्या हो गया है? क्या हुआ उसे? उसको शुगर है, वो मिटता ही नहीं है। अब हमारी ताकत भी नहीं कि हम दवा करवा सकें उसकी। शुगर नहीं जा रही है? हाँ। अरे ठीक हो जाएगी, आयुर्वेद में भी जल्दी इलाज हो जाता है, वो डॉक्टर ठीक दवाई करेंगे। करवा सके गुरुजी। करवा देंगे, ले आना। अब हमें यहीं रख लो ना गुरुजी, तो हम दवा भी यहीं करवा लें उसको रह के। लो, अब तुम्हें दवाई भी करवाना और रखो भी, ये बड़ी समस्या है। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, बोले डॉक्टर साहब हमें रख लो और दवाई करते रहना, ये क्या बात हुई? ऐसे में नहीं, इसीलिए ठीक नहीं हो रही है तुम्हारे बच्चे की शुगर। चलो। नहीं गुरुजी, हमें सेवा में यहीं रख लेते तो हमें रह के दवा करवा लेते। अरे ये दवाई तो 5 दिन में ही ठीक हो जाती है बीमारियां, सही इलाज मिल जाए तो, कोई महीना थोड़ी लगता। महाराज जी राधे राधे। जी महाराज जी, मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ, जैसे मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्यरत हूँ जी। मेरी शिफ्ट ना नाइट शिफ्ट की होती है। अब मैं सुबह 4 बजे घर पहुँचता हूँ, उसके बाद मैं सोता हूँ 6 घंटे, 10 साढ़े 10 बज जाता है ठाकुर जी की लाडली जी की सेवा करते करते। तो क्या ये पाप तो नहीं है कि मैं सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहा, उस टाइम सो रहा हूँ? कितने बजे जागते हो? मैं सुबह अब 4 साढ़े 4 पे सोता हूँ तो 11 साढ़े 11 तक जागता हूँ। तो 4 बजे क्यों सोते हो? क्योंकि मेरी जो शिफ्ट होती है वो 3 साढ़े 3 पे खत्म होती है। ड्यूटी है आपकी नाइट की? जी जी हाँ जी। सही है, फिर क्या है, सही है। ठीक है, धन्यवाद महाराज। बेटा इस तरफ भी ले आना। हेलो। भाई। हाँ हेलो। हेलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न 2 प्रश्न है गुरुजी आपसे। बोलो। मैं राजस्थान से आया हूँ गुरुजी, मैं 25 साल का हूँ अभी। मैं जिससे भी जुड़ता हूँ गुरुजी, माता पिता, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, गुरुजी मैं सबसे कर्जा ले लेता हूँ। सबसे गुरुजी मीठा बोल बोल के उधार ले लेता हूँ। अब सब गुरुजी इतना ले लिया है कि वो कॉल करते हैं, परेशान करते हैं और वापस मांगते हैं गुरुजी। अब गुरुजी इतना सबसे लिया है, अब मैं उनको देने के लिए अब धीरे धीरे कमाऊंगा गुरुजी, इतना बुद्धिमान तो हूँ नहीं। लेकिन गुरुजी कर्जा लेते टाइम बुद्धि ऑटोमेटिक आ जाती है। तो गुरुजी जैसे महाभारत में, अरे माता जी बोलने दो। हाँ हाँ बोलो। जैसे महाभारत में अभिमन्यु घुस गया था, हाँ तो घुसना उसको आता है, बाहर निकलना सर वैसा ही मेरा सिस्टम है। मैं बाहर नहीं। कितना कर्जा है आपके ऊपर? सर वो बता दूंगा, लफड़ा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा बहुत है सर, ज्यादा नहीं है। किसी का 10, किसी का 5, ऐसे सर 1-2 लाख। 5 लाख के 10-5 हजार? 10,000 20,000, किसी का 5,000, ऐसे करके सर थोड़ा बहुत क्यों है। लेते हो? किस काम के लिए लेते हो? सर अंदर पता नहीं ऐसी आदत बन गई है। शराब पीते हो? नहीं सर, उल्टे उल्टे काम नहीं करता हूँ। तो आप चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे? गुरुजी मैं चुकाऊं, पर इतना परेशान करते हैं फोन कर करके के। नहीं तो क्यों नहीं परेशान करेंगे, बेचारों ने आपकी मदद की। तो गुरुजी अब वो आपको मांग रहे हैं तो आप बोल रहे हैं वो परेशान कर रहे हैं। गुरुजी उन्होंने विश्वास करके पैसा दिया है तो मैं भी उनको लौटाऊंगा, इतना विश्वास तो रखे। टाइम नहीं देता गुरुजी मुझे बिल्कुल भी। नहीं तो टाइम भाई आपने कह के लिया होगा ना कि भैया 1 महीना में दे दूंगा। अगर गुरुजी मैं झूठ बोल के पैसा नहीं लेता तो देते ही नहीं। नहीं तो ये सही कर रहे हो कि बेईमानी कर रहे हो? सर मैं गलत हूँ गुरुजी, पर अब मैं उनको देना चाहता हूँ, ईमानदारी से लौटाना चाहता हूँ, ब्याज समेत। लौटा देना, वरना अगले जन्म में उनके घर का कुत्ता बनना पड़ेगा आपको। सर मैं बिल्कुल गुरुजी लौटाऊंगा, बस उनसे टाइम चाहिए। आप उनसे बोल दीजिए थोड़ा रुक जाएं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने। यदि आप नहीं चुका पाए? चुकाऊंगा गुरुजी, जीते जी तो चुकाऊंगा, मरने के बाद भगवान जाने अब क्या करना है। यदि आप ना चुकाए और मर गए तो अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बनना पड़ेगा। मंजूर है? वो ऊपर वाला उठाएगा तब, लेकिन जीते जी चुकाऊंगा गुरुजी। एक और प्रश्न। और आगे से कर्जा मत लो। नहीं लूंगा। एक और प्रश्न गुरुजी। पहले बताओ पक्का कि कर्जा नहीं लोगे? गुरुजी अब कर्जा बिल्कुल नहीं लूंगा, आपके माध्यम से बता रहा हूँ। और जिनसे लिया उनको रिटर्न करूंगा, मैं आपके यहाँ पे बोल रहा हूँ ये बात। बिल्कुल। एक और प्रश्न गुरुजी। हाँ। आपको जो बोलते हैं ना, एक और डायलॉग आपका फेमस,
वो जो पति चाहते हैं जी हरा हो गया, वो एक सुना दो गुरुजी बस, और कुछ नहीं चाहिए। कौन सा? पति चाहते हैं, क्या चाहिए तुम्हें, पति जी हरा हो गया, वो आप बताते हैं ना ऐसा कुछ। पति चाहे आपको तो और क्या चाहिए, जी जिससे लगा। सुनो, चाह जी से लगी जी हरा हो गया, चाह जी से लगा, चाह जी से लगी जी जरा हो गया जी, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया जी, चाह उनकी हमें हरदम चाहिए जी, और अगर वो चाहे हमें तो क्या चाहिए। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। और किसका सवाल? महाराज जी दंडवत प्रणाम। जी महाराज जी, मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, और दोनों बहुए हैं, सब अच्छे हैं, सब मेरे को कोऑपरेट करते हैं और पूरा महाराज जी सम्मान करते हैं जी, और जीवन चलाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी पूरी है जी। तो महाराज जी मैं अपना आगे का जीवन कैसे निकालूं ये समझ में नहीं आती है। सब कोऑपरेट करते हैं महाराज जी, मुझसे कोई कुछ नहीं कहता है, सब ठीक होगा और सब संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल कैसे करें महाराज जी हम? कथा सुना करिए जी, अपने आप सारे रास्ते भगवान दिखाएंगे जी। राधे राधे महाराज जी। जय सिया राम गुरुजी। जी। गौ माता की जय। यहाँ उपस्थित सभी भक्तगणों को, माताओं बहनों और बहुओं बेटियों, आप सभी को मैं अपने परिवार की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। सुंदर सवाल, बधाई दे दी, अब सवाल भी दे दो। गुरुजी मैं राजा भोजनगर भोपाल मध्य प्रदेश से आया हूं। मेरा प्रश्न तो कुछ नहीं है, क्योंकि आपसे प्रश्न करने के लिए गुरुजी बहुत ही योग शब्द चाहिए और बहुत ही क्षमता चाहिए। खुश रहिए। चलो, मैंने आपके कई इंटरव्यू देखे हैं गुरुजी। जी। भारत के बहुत ही प्रभावशाली लोगों ने आपका इंटरव्यू लिया। बैठिए बैठिए, माताओं का दर्शन कर लीजिएगा, प्रसाद पा लीजिएगा। भारत के बहुत ही प्रभावशाली लोगों ने आपका इंटरव्यू लिया गुरुजी, चाहे वो कोई पत्रकार हो, बॉलीवुड के कोई अभिनेता हो या कोई नेता हो। जी। आपने अपने निष्पक्ष और संतोषजनक शब्दों से सभी को संतुष्ट कर दिया गुरुजी। जी जी। आप कहते हैं जो व्यक्ति संपन्न है, समृद्ध है, उसे जीते जी अपने जीवन में गौ सेवा करना चाहिए, सही है, सेवा के कार्य करना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए। आप बहुत ही प्रेरित कार्य कर रहे हैं। भगवान आपको सुखी रखें। फिर बात कर लेंगे आपसे, क्योंकि अब समय कम हो रहा है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम अभिनंदन है और मैं जम्मू से आया हूँ। जी। मेरा सवाल आपसे है कि जैसे हमने कभी कभार गणेश का लॉकेट जैसे गले में धारण किया होता है, तो कभी कभार हमें बाथरूम भी जाना पड़ता है, कई मतलब ऐसे अपवित्र भी रहते हैं हम, और जब नहाते हैं तो उससे जल स्पर्श होकर नाली में जाता है, तो वो मतलब पहनना सही है या कोई उसमें दोष तो नहीं लगेगा हमें? तो वॉशरूम के समय उतार सकते हैं, हाँ उतार के जाइए। ठीक ठीक, धन्यवाद। ये गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी एक क्वेश्चन है मेरा, कम से कम 2-3 साल से मैं बड़े बूढ़ों से पूछ रहा हूँ। बोलो। कि एक रामायण में चौपाई लिखी थी कि जब सीता जी का स्वयंवर होता है तो गौरी पूजन के लिए बगीचे में जाती हैं सीता जी। ठीक है। वहाँ पर एक चौपाई लिखी है, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। सही है। तो वहाँ किसकी पूजा की गई? वहाँ जी, वहाँ जैसे गोपियाँ कात्यायनी की पूजा कर रही हैं, ऐसे वहाँ भी देवी हैं जो वहाँ की कुल देवी हैं माँ भगवती की, उनकी पूजा की गई है। जी। उधर कुछ लोग ने वरदान भी मांगा, हमने जाहि राचाहु मिलहि सोबर सहज सुंदर साबरो, तो वो उनकी कुल देवी हैं जी, देवी की पूजा है वहाँ। कुछ लोग बताते हैं वहाँ पर पार्वती जी की पूजा, गौरी पूजा की गई। हाँ। तो फिर अगर त्रेता युग में गौरी जी थी, पार्वती जी थी, हाँ, तो राम वनवास के समय सती जी परीक्षा लेने कैसे पहुंच गई? ये देखो, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है आपका। इसके लिए आपको एक बात समझनी है कि जो राम का अवतार हुआ है वो एक बार नहीं हुआ। वो ठीक है। ठीक है जी। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जी। रामचरितमानस में कितने रावण की चर्चा है जानते हो? जय और विजय रावण बना, जी जी, प्रताप भानु रावण बना, जी, जलंधर रावण बना, जी, इन सबको मारने के लिए शिव गण रावण बने, जी, तो इन सबको मारने राम ही आए। तो जो शिव जी माता सती जिन राम पर मोहित हुई थी कि ये भगवान हैं या नहीं, परीक्षा लेने के लिए, वो अलग कल्प की कथा है जी। और ये जो बात आप कह रहे हैं ये अलग कल्प की कथा है। इस समय शंकर जी का विवाह माता पार्वती से हो चुका था,
और माता पार्वती की पूजा ही वहाँ माता सीता कर रही हैं। ये अलग अलग कल्पों की कथा है। जी वो तो ठीक है, लेकिन गुरुजी रामचंद्र जी तो त्रेता युग में ही आए हैं। त्रेता कोई एक बार थोड़ी आता है। नहीं नहीं, वो तो जैसे संडे हर महीने में 4 बार आता है जी, ऐसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब कलयुग के बाद क्या आएगा? फिर सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, फिर सतयुग। यही तो क्रम है, संडे मंडे यही तो चलता रहता है। ऐसे ही है कि हर बार हर त्रेता में भगवान नहीं आते जी, किसी किसी त्रेता में भगवान आते हैं। अच्छा हाँ, हर युग में, हर कलयुग में। इस कलयुग से पहले 27 कलयुग बीत चुके हैं जी। ये कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत 12 कल्प चल रहा है जी। इस कल्प का यह वैवस्वत मनवंतर चल रहा है और